दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और उसी फैसले को चुनौती देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को झटका लगा है, उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया गया और इस फैसले से केजरीवाल और उनकी पार्टी संतुष्ट नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती आम आदमी पार्टी दे सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल सहमत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को जेल भेजने के ईडी के एक्शन को कानून के तहत की गई कार्रवाई बता दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया ईडी ने इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए और वो सबूत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए काफी है। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सकें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी को क्लीन चिट देते हुए टिप्पणी की कि ईडी ने इस मामले में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने सभी नियमों का पालन किया। इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को भी गलत ठहराया और कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक ही काम करते हैं और यही वजह है कि यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। उनकी जो याचिका थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उनकी गिरफ्तारी को वैध और जायज ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने सभी कानूनी नियमों का पालन किया है। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। आपको ये बता दें कि मंगलवार को जो सुनवाई हुई उस दौरान यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में ही आती है और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी पीएमएलए की धारा 70 लागू होती है। इससे पहले
कोर्ट में ईडी ने अपनी दलील में यह कहा था कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। ईडी ने यह भी कहा था कि इस मामले को भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक कंपनी के तर्ज पर देखा जाना चाहिए। ईडी की तरफ से यह दलील दी गई और इसमें आम आदमी पार्टी भी आरोपी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। यह प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में होगा। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू करेंगे। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और ऐसे में एक बार फिर आज बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा इसकी अगुवाई करने वाले हैं। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन होगा और बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं कह रहा हूं आज की माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद अगर उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के नेता के रूप में इस किकबैक को लेने में, इस पॉलिसी को बनाने में शामिल हैं। घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वोटों से और सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच आज होने वाली मुलाकात टल सकती है। ये मुलाकात तिहाड़ जेल में होनी थी, लेकिन अभी तक तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि तिहाड़ जेल में होने वाली ये मुलाकात टल भी सकती है। तिहाड़ जेल प्रशासन सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इस पर फैसला लेगा। इससे पहले दावा ये किया जा रहा था कि तिहाड़ जेल में दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान और संजय सिंह मिल सकते हैं। 1 बजे ये मुलाकात होनी थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ऐसे में ये मुलाकात टल सकती है।